हर हर महादेव सभी को। क्या आप भी जीवन में किसी बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं? तो ऐसे में इससे पितरों के नाराज़ होने के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर की गलत दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिशा में पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के लिए नियम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने न करने से पितर नाराज हो सकते हैं, साथ ही कामों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाएं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा परिवार के सदस्यों को प्राप्त होती रहेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं पितरों की तस्वीर लगाने के नियम के बारे में। अगर आप घर में पितरों की तस्वीर को शुभ दिशा में लगाते हैं तो इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पितरों की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा को शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के इस नियम का पालन करने से परिवार के सदस्यों पर पितरों की कृपा बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूलकर भी ड्राइंग और बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की गलती करने से वास्तु दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सेहत खराब हो सकती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भूलकर भी पितरों की एक से अधिक तस्वीर ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की गलती को करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आज ही इसे सुधार लें। एक बात का खास ध्यान रखें कि पितरों को जीवित लोगों की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इस गलती को करने से जीवित लोगों की उम्र कम होती है। सनातन धर्म में विद्वानों का कहना है कि पितृ को अप्रसन्न या नाराज होने से पितृदोष लगता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में पितरों का अपमान करता है तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता है वहाँ भी पितृदोष लगता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम पितृदोष को कैसे दूर किया जा सकता है वो बताने जा रहे हैं। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का अधिक महत्व है। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पितृदोष होने के कारण व्यक्ति पूर्वजों के आशीर्वाद से वंचित रहता है। अशुभ ग्रहों की वजह से भी जातक पितृदोष से पीड़ित होता है, साथ ही किसी अनहोनी होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अगर आप भी पितृदोष की समस्या से परेशान हो गए हैं तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में वर्णित उपायों को ज़रूर करें। मान्यता है कि इन चमत्कारी उपायों के द्वारा पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या तिथि पर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा श्राद्ध अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से जातक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ की पूजनीय है। अगर आप पितरों की आत्मा की शांति करना चाहते हैं तो हर रोज़ दोपहर में पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही जल में काले तिल, दूध और अक्षत मिलाकर पेड़ पर अर्पित करें। इससे पितरों को शांति मिलेगी और परिवार के सदस्यों को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। यदि आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो रोज़ाना स्नान करने के बाद सच्चे मन से दक्षिण दिशा में मुख करके जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। इसके अलावा पितृदोष को दूर करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर विधि पूर्वक देवों के देव महादेव का अभिषेक करें और खीर,
फल आदि का भोग भी लगाएं। इससे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां दूर होती हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमः शिवाय।